अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि डीएम की फीलिंग्स क्या होती हैं डीएफ के लिए नो कांटेक्ट में? क्योंकि उसने तो नो कांटेक्ट कर लिया। क्या वो खुश है? क्या वो मज़े में है? क्या वो भूल गया है? पता नहीं, इस तरह के कितने सवालात होते हैं जो डीएफ मुझसे पूछती हैं। और आज का जो टॉपिक है वो इसी पर है, ताकि मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे सकूँ कि जनाब, नो कांटेक्ट तो होता है, लेकिन वो आपका डीएम है, तो उसकी क्या फीलिंग होती है आपके लिए? क्या सोचता रहता है वो नो कांटेक्ट में आपके लिए? ये सारा कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो जनाब, डीएम का साइलेंस कुदरत का पार्ट होता है, भूल जाना नहीं। नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि डीएम ने डीएफ को जो भुला दिया है। असल में कुदरत डीएम को एक सोल अवेकनिंग के फेज़ में ले जा रही होती है। उसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन, गिल्ट और इमोशनल पुल होता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पाता। डीएम का साइलेंस एक्चुअली एक स्पिरिचुअल पाउस होता है, ताकि वो अपने अंदर के फियर और ईगो को समझ सके। जब वो डीएफ से दूर होता है, तब वो अपने अंदर वो एनर्जी और पीस ढूंढता है जो सिर्फ डीएफ के पास मिलती थी। पर उस वक्त उसे समझ नहीं आता कि ये क्या फीलिंग्स हैं। जनाब, डीएम को डीएफ की एनर्जीज फील होती हैं, चाहे फिजिकल कांटेक्ट ना भी हो। ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन 3D यानी कि फिजिकल लेवल का नहीं होता, ये 5D यानी कि एनर्जी लेवल पे चलता है। नो कांटेक्ट के दौरान डीएम को डीएफ की प्रेजेंस महसूस होती रहती है, बिना वजह के। वो कभी बेचैन होता है, कभी हेवी हार्ट या डीप सैडनेस फील करता है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे याद कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये डीएफ की एनर्जी पुल है। कुदरत उन दोनों के बीच इनविजिबल एनर्जी कॉर्ड एक्टिव रखती है, ताकि वो कनेक्शन कभी ख़त्म ना हो, बस साइलेंट मूड में रहे। डीएम के अंदर गिल्ट और रिग्रेट का स्टॉर्म चलता रहता है। नो कांटेक्ट फेज में डीएम का सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है गिल्ट और रिग्रेट। वो सोचता है कि उसने डीएफ के साथ गलत किया, उसे हर्ट किया, लेकिन उसका ईगो और फियर उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करने देता। अंदर से वो डीएफ के वर्ड्स, मोमेंट और लव को याद करता है, पर बाहर से वो नॉर्मल एक्ट करता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुदरत उसे मिरर दिखा रही होती है, ताकि वो अपनी गलतियों को जो है वो समझ सके, उनका सामना करे। ये गिल्ट ही वो फायर होती है जिसे डीएम स्पिरिचुअली मेच्योर होता है। डीएम डीएफ की लव एनर्जी को मिस करता है, पर एक्सप्रेस नहीं कर पाता। डीएम के लिए डीएफ का प्यार सेफ जोन होता है, अनकंडीशनल, पीसफुल और रियल। नो कांटेक्ट में जब वो दुनिया के लोगों के साथ रहता है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि कोई भी डीएफ जैसा प्योर प्यार नहीं दे सकता। लेकिन डीएम एक्सप्रेसिव नहीं होता, वो इमोशंस को छुपाता है। अंदर से वो डीएफ की केयर, वॉइस और एनर्जी को याद करता है, पर बाहर से स्ट्रॉन्ग बनकर रहता है। ठीक है? और ये इनर कॉन्फ्लिक्ट उसके लिए बहुत पेनफुल होता है, लेकिन क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाता कि उसका दिल डीएफ के बिना क्यों इतना बेचैन है। अब क्या करें, ये प्रॉब्लम तो डीएम के अंदर से जाती ही नहीं, कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता। अब क्या करें भाई, चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ कि डीएम को डीएफ की प्रेजेंस हर जगह महसूस भी होती है। नो कांटेक्ट में भी डीएफ की एनर्जी डीएम के आसपास होती है। वो सॉन्ग्स, ड्रीम्स या कोइंसिडेंस के थ्रू डीएफ के रिमाइंडर्स देखता है। कई बार रैंडमली कोई चीज़ या मेमोरी ट्रिगर कर देती है और उसके दिल में सडन इमोशंस वेव आती है। ये कुदरत का वे होता है उसे याद दिलाने का कि वो कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है और पर्पस कंप्लीट होना बाकी है। डीएम कंफ्यूज होता है, उसे लगता है कि ये सब कोइंसिडेंस है, लेकिन कुदरत उसे स्लोली अवेकन कर रही होती है। डीएम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फियर होता है डीएफ को खो देने का, कि जब डीएफ नो कांटेक्ट में चली जाती है, तब डीएम को पहली बार फील होता है कि वो डीएफ को खो सकता है। ये फियर उसे अंदर से जगाता है। वो रियलाइज़ करता है कि डीएफ उसके लिए सिर्फ एक इमोशनल कंफर्ट नहीं, बल्कि एक सोल नेसेसिटी है। ये रियलाइजेशन पहले दर्द देता है, फिर हीलिंग की तरफ ले जाता है। डीएम को लगता है कि डीएफ उससे दूर हो गई, पर असल में कुदरत उसे मैच्योर बनाने के लिए ये रियलाइजेशन देती है।
जनाब डीएम डीएफ की हीलिंग को एनर्जेटिकली फील भी करता है। जब डीएफ अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करती है, अपने आप पे फोकस करती है, कॉर्ड कटिंग करती है, तो डीएम वो शिफ्ट फील करता है। उसे अंदर से एम्प्टीनेस महसूस होने लगती है, क्योंकि वो अब उस एनर्जी का हैबिचुअल हो चुका था जो डीएफ से मिलती थी। और यही पॉइंट होता है डीएम की अवेकनिंग का, जहाँ से उसकी अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट होती है। जब वो सोचता है कि अब उसे डीएफ की एनर्जी जो है जब तक नहीं मिलेगी, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। कुदरत डीएफ के डिटैचमेंट को डीएम की अवेकनिंग का ट्रिगर भी बना देती है। डीएम बिना बोले भी टेलीपैथिक मैसेजेस सेंड करता है। नो कांटेक्ट में डीएम डायरेक्टली मैसेज नहीं करता, लेकिन टेलीपैथिक फॉर्म में एनर्जी सेंड करता है। अक्सर डीएफ को बिना वजह डीएम के थॉट्स, सॉन्ग्स या ड्रीम्स मिलते हैं। वो एक्चुअली डीएम की जो है वो सोल कम्युनिकेशन होती है, और वो कहना चाहता है कि मुझे याद है और मैं सॉरी हूँ। पर फिज़िकल वर्ल्ड में वो इतना ओपन नहीं होता। ये सोल टू सोल कम्युनिकेशन उनके बॉन्ड को मेंटेन रखता है, ठीक है? और जब तक कुदरत रीयूनियन के टाइम तक उन्हें रेडी नहीं कर देती, ये सिलसिला जब तक जारी रहता है। डीएम की लाइफ आउटवर्डली नॉर्मल लगती है, बट इनसाइड एम्प्टी होती है। कई बार डीएफ देखती है कि डीएम नॉर्मल जी रहा है और सोशल मीडिया पे हैप्पी दिख रहा है, पर असल में वो अंदर से खाली होता है। उसके दिल में एक परमानेंट वॉइड होती है जो सिर्फ डीएफ फिल कर सकती है। वो दुनिया को स्माइल दिखाता है, पर रात में या अकेले जब भी होता है, तो उसे डीएफ की याद आती है। डीएफ के थॉट्स में वो बहुत ज़्यादा खो जाता है। ये इनर लोनलीनेस ही उसके ट्रांसफॉर्मेशन का सीड होती है। और जनाब आखिर में डीएम को रियलाइजेशन होती है कि ये लव ऑर्डिनरी नहीं था, जिसे मैंने समझा ही नहीं। टाइम के साथ डीएम जो है वो समझ जाता है कि डीएफ कोई नॉर्मल पर्सन नहीं थी, वो उसका मिरर सोल थी, जिसे दूर होकर उसने अपना असली सेल्फ खो दिया है। ये रियलाइजेशन तब आता है जब वो सब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से थक जाता है। तब कुदरत उसके दिल में क्लैरिटी डालती है कि डीएफ के साथ जो बॉन्ड था वो एक डिवाइन कनेक्शन था, और अब उसे हीलिंग और सरेंडर की ज़रूरत है। ये स्टेज सोल रिकॉग्नाइजेशन होती है, जहाँ से डीएम का रिटर्न या रीयूनियन एनर्जी स्टार्ट होती है। यानी कि नो कांटेक्ट के दौरान डीएफ हीलिंग सीख रही होती है और डीएम अवेकनिंग के प्रोसेस में होता है। डीएफ के साइलेंस से डीएम ग्रो करता है और डीएम के साइलेंस से डीएफ स्ट्रांग बनती है। कुदरत दोनों को अलग अलग रख कर उन्हें एक दूसरे के लिए रेडी कर रही होती है। इसलिए साइलेंस में भी लव जो है वो मरता नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है? तो बात आई समझ में कि वो भूलता नहीं है। बस इस नो कांटेक्ट को आपने समझना होता है। लेकिन बहुत सारी डीएफ होती हैं जो नहीं समझती, क्योंकि उनको पेन ही इतना होता है कि वो बजाय हीलिंग की तरफ जाने के वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं, नेगेटिव सोचने की तरफ चली जाती हैं, अपने आप को बीमार कर लेती हैं। रो रो के उनका बुरा हाल होता है, रातों को नींद नहीं आ रही होती है, और टेंशन डिप्रेशन में ये सोच सोच कर कि वो तो पता नहीं किसके साथ लगा पड़ा है, किसके लिए मुझे छोड़ रहा है, और ये वो मतलब इस तरह का। तो भाई ये नहीं करना है, आपको हीलिंग की तरफ जाना है। जस्ट आपने हीलिंग करनी है अपनी, और देखिएगा कि वहाँ उस पर भी वो हीलिंग असर करती है, ठीक है? इसीलिए मैंने डिटेल में यहाँ पर आपको समझाया है सब कुछ, कि जब भी नो कांटेक्ट आता है या आप लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट में भी हो, तो अभी से उसको चेक करो कि क्या आप जो है वो नो कांटेक्ट में क्या कर रहे हो। क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हो? क्या ये वेटिंग एनर्जी में बैठे हो, खुद पे काम कर बिल्कुल भी नहीं रहे हो, और टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए उम्मीद भी छोड़ दी है कि वो तो इतना टाइम हो गया आया ही नहीं, तो अब क्या आएगा आगे, ठीक है? फीलिंग अगर इतनी रखता है तो आता क्यों नहीं है? तो मैंने साथ साथ ये भी बताया है कि उसकी फीलिंग्स कैसे कैसे चेंज होती हैं आपके कुछ करने पर। यानी कि जब आप अपना फोकस खुद पर लेंगी तब उसके अंदर कुछ चेंज आता है। लेकिन अगर आप वहीं पर हैं, आप कुछ भी नहीं कर रही, आप सिर्फ नेगेटिव सोच रही हैं, ब्लेम कर रही हैं, या फिर बस उल्टा-सीधा सोच रही हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, ये जर्नी ऐसी है, वो डीएम ऐसा है, वो ऐसा है, मतलब इस तरह की चीज़ें, तो कहाँ से वो वापस आएगा और कहाँ पर उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी? उसको कुछ नहीं जाएगा, आपकी तरफ से वाइब्रेशन ही उसको ऐसी जा रही होंगी, तो कैसे वो अवेकन होगा? उसकी कोई हेल्प होगी ही नहीं आपकी जानिब से, और आपका टाइम इतना लग जाएगा कि आप खुद सोचेंगी कि इतना टाइम से तो मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, फीलिंग्स इतनी रखता है, आता है नहीं, कांटेक्ट कर रहा नहीं है। मैंने खुद भी कांटेक्ट किया था तो मुझे जवाब ही नहीं दिया। ये वाले मसले भी होते हैं।
तो जनाब आपको किसने कहा कि आपने कांटेक्ट करना है? आपने बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना। जब वो अगले बंदे ने कांटेक्ट खुद ख़त्म किया है, तो वो कांटेक्ट भी खुद करेगा, आपने कोई कोशिश करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद से कोशिशें करेंगी तो वो कोशिश क्यों करेगा? उसे तो ये चीज़ होगी ना कि वो तो आ जाएगी खुद ही। और पहली बात ये है कि आपके दूर जाने से ही तो उसको रियलाइज़ होता है, लेकिन अगर आप बीच-बीच में जो है वो कूदती रहेंगी, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहेंगी, तो जनाब उसको रियलाइज़ेशन कैसे होगा? ठीक है? लेकिन अगर बहुत सारी डीएफ ऐसी भी हैं जिन्होंने बहुत सालों से बात ही नहीं करी है, वो कहेंगी कि हमारा तो 1 साल से बात ही नहीं हुई है, तो अब क्या? तो आप खुद को चेक करें कि क्या आप हील हैं? क्या आप जो है वो सुकून में हैं? आपने सुकून पा लिया है? डीएम का आप इंतज़ार नहीं कर रही हैं, आपको कोई जो है वो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या कर रहा है, कब आ रहा है, कब आएगा, नहीं आ रहा, उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है। आप अपनी जर्नी पर फ़ोकस्ड हैं, आप हील हैं, आपने जो है अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना शुरू किया, अपनी ग्रोथ पे काम करना शुरू किया, ये सब कुछ आपने किया, आप नॉर्मल, आप खुश हैं। तो ये चीज़ अगर आप में है तो बिल्कुल वो कॉन्टैक्ट करेगा आपसे, वो आएगा। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रही हैं, तो वो फिर कैसे आएगा? वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको रियलाइज़ेशन होने में इतना टाइम लग जाएगा कि वक़्त ही हाथों से निकल जाएगा, ठीक है? तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपने अपने नो कॉन्टैक्ट को कारआमद बनाना है, ना कि उसको बेकार जाने देना है। क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सिर्फ़ उसके लिए ही नहीं होता, आपको भी कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलता है, आपके लिए भी होता है, ठीक है? तो इसको अपने हिसाब से आप सेट करें और वहाँ पर कुदरत खुद अपना काम करेगी डीएम पर। तो जनाब बात आई समझ में? अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।